प्यारे बच्चों, आज हम शब्द विचार करने जा रहे हैं। ध्यान से सुने। शब्द विचार में सबसे पहले हम शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? शब्द। जैसे पाठशाला, राम, क्या इसमें वर्णों का समूह है? पाठशाला, पाठ है शाला, पाठशाला, इसमें वर्णों का समूह है, सार्थक समूह है। यानी कि इनका अर्थ निकल रहा है कि पाठशाला क्या है, राम क्या है, ये क्या है? शब्द। अब शब्द भंडार। शब्द भंडार क्या है? शब्द भंडार है कि भाषा के अंदर प्रयोग विभिन्न प्रकार के शब्दों का समूह। कि भाषा के अंदर हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसमें विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी कि विभिन्न भाषाओं के शब्दों का समूह, उसको हम क्या कहेंगे? शब्द भंडार। कि जो भाषा के अंदर जो शब्द लिए गए हैं तो विभिन्न भाषाओं के शब्द, एक भाषा के शब्द नहीं, अनेक भाषाओं के शब्द लिए गए हैं, उन शब्दों का समूह ही शब्द भंडार कहा जाता है। अब शब्द वर्गीकरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? वर्गीकरण के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। स्रोत या इतिहास के आधार पर, स्रोत या इतिहास के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, ये हमारे क्या है? शब्द के भेद। की शब्द इतने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम स्रोत या इतिहास के आधार पर, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के 5 प्रकार हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम, तत्, उसके बाद सम, समान, उसके समान। यानी कि जो हमारी संस्कृत भाषा है, हिंदी में जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वैसे ही लिए जाएंगे, जैसे संस्कृत में होते वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाएंगे। जो कहते हो प्रयोग किए जाएंगे, उनको हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। संस्कृत के शब्द होंगे वही किसमें प्रयुक्त किए जाएंगे? हिंदी में। तो संस्कृत से आए हुए जो के त्यों शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। अब तद्भव, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द इसके बाद बनने वाले, किसके बाद? जो संस्कृत भाषा से बिगड़कर पाली प्राकृत अपभ्रंश भाषा से होते हुए हिंदी में आए हैं, उनको हम क्या कहेंगे? तद्भव शब्द। जैसे चांद, चंद्र, चांद, सूर्य, सूरज, घृत, घी, दुग्ध, दूध, ये किससे आए हैं? ये संस्कृत भाषा से बिगड़कर किस में आए हैं? हिंदी में। तो उनको हम क्या कहेंगे? तद्भव। देशज शब्द, देशज शब्द क्या होते हैं? किसी भी भाषा से लिए नहीं जाते। कहां से आते हैं बेटा? ये अपनी ही भाषा होती है, अपनी एक अलग भाषा होती है। हम जैसे ही विचारों का, शब्दों का प्रयोग करेंगे वाक्य के अंदर, अपने ही बनाए हुए शब्दों का जब हम प्रयोग करेंगे वाक्य के अंदर तो उसको हम क्या कहेंगे? देशज शब्द। जैसे किवाड़, दरवाजा, टोली, ये क्या है? लोटा, ये क्या? देशज शब्द। झाड़ू, क्या ये? देशज शब्द। झाड़ू है, लोटा है, देशज शब्द हैं। फिर है विदेशज। विदेशज शब्द कौन से होते हैं? विदेशज जो शब्द होते हैं ये दूसरी भाषाओं से आए हुए, जो दूसरी भाषाओं से शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? देशज या विदेशज। उसको क्या कहेंगे हम? विदेशज शब्द। जैसे अरबी से, फारसी से, इंग्लिश से जो शब्द आए हैं उनको हम विदेशज कहेंगे। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर किसका? अंग्रेजी शब्द है। डॉक्टर है, बाल्टी है, किताब है, ये सभी क्या है? विदेशज शब्द। फिर आता है संकर शब्द। संकर, दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द को संकर शब्द कहते हैं। दो भाषाओं के शब्द होते हैं, उनको मिलाएंगे, मिलाने से जब एक नया शब्द बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? संकर। जैसे डाकघर, डाक घर, ये क्या है? देश। लाठी चार्ज, लाठी का हिंदी शब्द है, चार्ज क्या? इंग्लिश का है। तो यहाँ पर क्या है? ये दो भाषाओं से आए हुए शब्द, जो दो भाषाओं से शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते उसको हम क्या कहेंगे? संकर। टिकट घर, टिकट क्या है? अंग्रेजी का शब्द है, और घर क्या है? हिंदी का शब्द। ये हमारे स्रोत या इतिहास के आधार पर भेद हैं। अब आते हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द,
रूढ़ शब्द क्या है कि शब्द का मूल रूप होता है। शब्द का कौन सा होता है बेटा? मूल रूप होता है। इसके सार्थक खंड नहीं होते। जैसे पुस्तक है, घर है, क्या सार्थक खंड करेंगे? सार्थक नहीं हो सकते। यौगिक, यौगिक शब्द होते हैं जब दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से जब नया शब्द बनता है उसको क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। जैसे डाकघर, पाठशाला, विद्यालय, ये दो शब्दों के मेल से बने हुए हैं, इनको हम यौगिक शब्द कहेंगे। योगरूढ़, योगरूढ़, योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं? योगरूढ़ होते हैं जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से तो बनते हैं लेकिन कोई विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं लेकिन विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे पंकज, पंकज क्या होता है? कि चढ़े उत्पन्न होने वाला। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए क्या हो गए? कहेंगे योगरूढ़। अब बेटा तीसरा हमारा है, इसमें सामान्य शब्द हैं, परिभाषिक शब्द हैं और अर्ध परिभाषिक शब्द हैं। जो सामान्य शब्द हैं, सामान्य शब्द का हम इन शब्दों का प्रयोग दिन प्रतिदिन हम प्रयोग करते हैं अपने दिन में। दैनिक जो जीवन होता है उसमें जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं सामान्य, वे क्या होते हैं? सामान्य शब्द। पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्द वे होते हैं कि हम दैनिक जीवन में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन व्याकरण की दृष्टि से उसका स्पष्टीकरण करते हैं, वे पारिभाषिक शब्द होते हैं। फिर अर्ध पारिभाषिक शब्द कौन से होते हैं? कि वे सामान्य शब्द भी होते हैं, कुछ विशेष शब्द भी होते हैं, वे क्या होते हैं? अर्ध पारिभाषिक शब्द। तो बेटा आज हम इतना ही करेंगे, अगला जो भाग अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। शब्द विचार का चौथा वेद, चौथा प्रकार कौन सा बेटा? व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के रूप। तो व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? विकार यानी कि विकार उत्पन्न होना। जो शब्द संज्ञा, लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन हो जाए, उनमें परिवर्तन आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द। जैसे इसमें क्या क्या शामिल होता है बेटा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इन शब्दों में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। संज्ञा जैसे बच्चा से बचपन हो जाता है, बूढ़ा से बुढ़ापा हो जाता है, लड़का से लड़कपन, अपना से अपनापन, इनमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे लिख से लिखाई, तो परिवर्तन होना क्या कहलाता है? विकारी शब्द। फिर आता है अविकारी शब्द। अविकारी जिसमें विकार उत्पन्न न हो। तो अविकारी शब्द जिसमें संज्ञा, लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन न हो, उसको हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द, यानी कि विकार उत्पन्न न होना, परिवर्तन न होना अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? समुच्चय बोधक, विषमादि बोधक, संबंध बोधक, ये क्या है? अविकारी। किंतु, परंतु, लेकिन, जो, सो, अथवा, और, ये सभी क्या है? अविकारी शब्द। इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। काल के कारण, लिंग, वचन के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। अब हमारा पांचवा प्रकार अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। कौन कौन से हैं? पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समरूपी विनार्थक शब्द, पुनरुक्त युग्म शब्द, समान प्रतीत होने वाले शब्द। तो हमारे क्या 8 हैं। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिस शब्द के अर्थ में समानता होती है। कि जो शब्द के अर्थ होंगे अनेक अर्थ हैं, केवल उनमें समानता होती है, वे समान दिखाई देते हैं, वे पर्यायवाची शब्द होते हैं। विलोम शब्द, विलोम शब्द होते हैं कि शब्द का विपरीत रूप यानी कि उल्टा रूप। जैसे अच्छा बुरा, आकाश पाताल, तो ये ऊंच नीच, यानी कि एक शब्द का उल्टा रूप करना क्या कहलाता है? विलोम शब्द। अब अनेकार्थी शब्द, कि शब्द एक है लेकिन वाक्य में शब्दों के संदर्भ में उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। कि शब्द हमें एक दिखाई देगा, उसके अर्थ भी हमने पता है कि ये हैं, लेकिन जब वाक्य में उन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे तो वाक्य के संदर्भ में उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे?
अनेकार्थी शब्द। जैसे करण, करण क्या होता है? कान। दूसरा क्या होता है? कुंती पुत्र। जब हम कान के उपलक्ष्य में प्रयोग करेंगे करण का, कान का निकल जाएगा। जब हम पुत्र के रूप में अगर कुंती पुत्र यानी कि किसी ना व्यक्ति के नाम क्या कि करण कौन है उसके बारे में प्रयोग करेंगे तो कुंती पुत्र। यानी कि शब्द एक है, अर्थ दो हैं, लेकिन वाक्य में अलग अलग अर्थ देते हैं। फिर समरूपी विनाथक शब्द। समरूपी विनाथक शब्द क्या है कि शब्दों में समानता है लेकिन अर्थों में भिन्नता है। शब्द में क्या दिखाई देते हैं कि समान है, लेकिन अर्थ में क्या है? भिन्नता है। जैसे अनल, अनिल। अनल क्या होती है? आग। अनिल क्या होती है? हवा। तो शब्दों में समानता सी महसूस होती है लेकिन अर्थों में क्या है? भिन्नता है। फिर हमारा है एक अर्थी शब्द। एक अर्थी शब्द कौन सा होता है कि शब्द का केवल एक ही अर्थ निकले, ज्यादा अर्थ नहीं निकलेंगे, एक ही अर्थ निकले। जैसे प्रतीक्षा, इंतजार। प्रतीक्षा क्या होगा? इंतजार की प्रतीक्षा किसकी करें? इंतजार। इसका अर्थ केवल क्या निकलेगा? इंतजार। तो यानी कि शब्द का केवल एक अर्थ निकले उसको एक अर्थी बोलेंगे। फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि वाक्य के समूह, जब वाक्यों का समूह या वाक्यांश होंगे या पदबंध होंगे उनके समूह में केवल एक ही शब्द का अर्थ निकले, केवल एक ही शब्द का अर्थ निकले। वाक्य पदों में हो सकता है, पदबंध में हो सकता है, समस्त पदों में होता है, और केवल उसका अर्थ कब होगा? केवल एक शब्द का निकलेगा। जैसे सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, वर्ष में होने वाला वार्षिक। यानी कि इसमें पदबंध है, वाक्य है, लेकिन अर्थ क्या? एक शब्द है इसका। तो यह कौन सा? वाक्यांश के लिए शब्द। अब हमारा पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त शब्द कौन से होते हैं कि जब शब्द एक ही शब्द दूसरी स्थिति में भी एक जैसा हो, जैसे अच्छा अच्छा, बुरा बुरा, कभी कभी, ये क्या? पुनरुक्त शब्द हैं। फिर हमारा क्या आता है कि अपुनरुक्त शब्द कौन से होते हैं? अपुनरुक्त शब्द होते हैं जैसे रोटी वोटी, पानी वानी। किन का सेम अर्थ नहीं होता, युगम होते हैं लेकिन सेम अर्थ इनका नहीं होता। धन्यवाद।